हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू एग्जाम में इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो बीए के स्टूडेंट्स हो, बीएलएलबी या फिर बीएड या डीएलएड, जहाँ कहीं भी आपका सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का सवाल या स्टैटिक जीके आपसे पूछा जाएगा। ऑब्वियसली ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंडिया इज यानी इनमें चार ऑप्शन है। इंडिया किस टाइप का कंट्री है वो आपको बताना है। हालांकि इसके साथ साथ एक और आप यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो थ्री वर्ड्स ऐड हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, थ्री वर्ड्स बाद में ऐड हुए थे। एक तो वो किस अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, नंबर वन, और दूसरा कब ऐड हुए थे ये। और बस बड़ा सिंपल, ये सफिशिएंट, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज में चार ऑप्शन है। जैसे ये अगर इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सेकुलर ये बाद में ऐड किया गया था, और ये सेकुलर वर्ड जो ऐड किया गया था और सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट, अगर आपको पता होगा तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि कब ऐड किया गया था तीन वर्ड को। कौन कौन वर्ड था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी इज सजेस्टेड टू माउंटबेटन दैट ही, मतलब गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि भाई अब जब पार्टीशन की बात आ ही रही है तो उन्होंने सजेस्ट किया था। किनको सजेस्ट किए थे वो आपको बताना होगा। जैसे पोस्टपोन को लेकर कि भाई इंडिपेंडेंस को पोस्टपोन किया जाए, ऐसा नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने इनवाइट ही किया तो पोस्टपोन थोड़ी होगा फिर। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी, इनवाइट नेहरू एंड जिन्ना टू फॉर्म दी गवर्नमेंट टुगेदर। असल में गांधी जी का ये बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था कि भाई देश दो हिस्सों में बांटा जाए। उनका अभी भी मन यही था उस टाइम भी, जैसे ही जब पार्टीशन की बारी आई थी तो यही कि भाई दोनों साथ मिलकर सरकार फॉर्म करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज ए मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन, मतलब पोएट एज ए पोएटिक एक्सप्रेशन के मामले में सबसे पहले किस पोएट को क्रेडिट जाता है कि वो उर्दू में लिखते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज अमीर खुसरू, क्योंकि मिर्जा गालिब से पहले आपका अमीर खुसरू आए हैं, आपको पता होना चाहिए। अमीर खुसरू, मेरे ख्याल से अमीर खुसरू का जो टाइम पीरियड है वो मेरे ख्याल से आपका ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम में ही मेरे ख्याल से है इसमें। इसके अलावा बहादुर शाह जफर के बारे में आप जानते हैं, लास्ट मुगल एम्पायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, ये वही फैज़ हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो पोएट हुआ करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर विद, एक सवाल यहाँ पे, इजराइल का भी करंट में पीएम कौन है? क्योंकि जामिया का पता नहीं जो भी कही उससे रिश्ता पुराना है इजराइल से, तो इजराइल से एक क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मतलब ये कि आपको सिंपली बॉर्डर पूछा जा रहा है। हालांकि इजराइल का पीएम देख लीजिएगा, करंट में इजराइल किससे युद्ध किया, यूँ समझ लिए कुछ बेसिक चीज़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन एंड इजिप्ट। अब एक सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि इजराइल को किस किस कंट्री ने रिसेंटली मतलब मेरे ख्याल से अंडर 102 साल के अंदर में उससे एज ए कंट्री एक्सेप्ट किया। जैसे यूई किया है और भी इवन जॉर्डन भी किया है। तो आपको बताना है कि और कौन कौन कंट्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द करेंसी ऑफ द यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन जो है उन लोगों का जो करेंसी है वो किस करेंसी को फॉलो करता है। एक बात और, करेंसी जरूर देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज यूरो को एज वो करेंसी, जैसे हम लोग इंडियन रुपी यूज़ करते हैं ना, तो हमारे देश के लिए हम लोग इंडियन रुपी, लेकिन वहाँ पे पूरे यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन जो है उसमें उन सब में वो सभी जो है यूरो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश ऑफिशियली एवरी ईयर। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, आर्थिक सर्वे कह लीजिए, वो हर साल पब्लिश किया जाता है कि हमारा देश का आर्थिक ये क्या है, स्टेटस क्या है, किसके द्वारा रिलीज़ करा जाता है। आरबीआई है, प्लानिंग कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, फाइनेंस मिनिस्टर है ये। अब एक सवाल यहाँ पे फिर सेकंड, चलिए तो आप आंसर करेंगी। प्लानिंग कमीशन को आज के टाइम में हम किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है। प्लानिंग कमीशन आज के टाइम में किस नाम से जानते हैं, और जिस नाम से भी जानते हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो आपको बताना है। तो चलिए इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिलीज़ करा जाता है हर साल। और आपसे सवाल यहाँ पे अगेन एक सवाल है कि फाइनेंस मिनिस्टर आज के टाइम में इंडिया के कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू मेनी अदर कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंडिया पोटेंशियल एंड साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, या तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद चार ऑप्शन पढ़िए। हालांकि मुझे नहीं लगता उतना सफिशिएंट भी नहीं, बट ये कि इस टाइप से एक है ना आलतू फालतू नहीं कर सकते, बट हाँ इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। वैसे करेक्ट आंसर होगा डी होगा, इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट, मतलब इंडिया के पास जो है उतना एडुकेट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर वो मजबूत करेंगे तो ऑब्वियसली फॉरनर वो काफ़ी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट स्कोर इन क्रिकेट टेस्ट मैच इन इनिंग इन इंडियन, मतलब ये एक तो पूछ रहा है
हाईएस्ट स्कोर टेस्ट में सबसे ज़्यादा किसने आपका स्कोर करा है, कोई एक इंडियन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज डी, वीवीएस लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। दो क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक तो करंट में किनको मिला है भारत रत्न अवार्ड, वो दूसरा किसको नहीं मिला है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दिलीप कुमार को अभी तक नहीं मिला है। इन सब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है, सत्यजीत राय को मिला, लता मंगेशकर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, मतलब जब पीएम का अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोकसभा मिलके या फिर राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वही मिलकर चूज़ करेंगे, या वही मिलकर वो एज ए पीएम किसी को इलेक्ट करेंगे अपने मिलके। बस सवाल यहाँ पे कि जिस तरीके मतलब क्राइटेरिया जो सीएम के लिए ना वही पीएम के लिए, जैसे अभी आपने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सुना था, अगर आपको नहीं समझ तो यहाँ से रिलेट करिएगा। मतलब सिंपल ये कि अगर बाय द वे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होना होगा तो क्या देखा जाएगा, अगर पीएम किसी को बनना हो तो देखा ये जाएगा नंबर 1 नीड नॉट नेसेसरी बाय, मतलब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो या तो लोकसभा का मेंबर है राज्यसभा को, मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट उसमें ये कहा जा रहा है ना, मतलब मैं क्लियर करूँ फिर से, एटलीस्ट वो मेंबर होना चाहिए किसका, या तो वो लोकसभा का या राज्यसभा का, कम से कम 6 महीने के लिए, विद इन 6 मंथ्स के लिए वो होना चाहिए। मतलब जैसे मान ली कि अचानक से सपोज ऐसा करके मान ली लोकसभा में मतलब मान ली कि आज के टाइम में सपोज करें कि 2024 का इलेक्शन हो और बीजेपी वन करे, सपोज करें बीजेपी के सबसे ज़्यादा सीट्स मिले, लेकिन सवाल आए वहाँ पे कि भाई अब पीएम किसको बनाया जाए। तो अब मान लो कि मोदी जी जो है हमारे वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए, सपोज करो वो हार गए, तो या फिर मान लो मोदी जी खड़े भी नहीं हुए, एक बात बोले मोदी जी खड़े ही नहीं हुए, अगर उस केस में नहीं खड़े हुए और मोदी जी को एज ए लोग बोले नहीं मोदी जी क्योंकि लास्ट ईयर पीएम रहे तो इनको ही पीएम बनाया जाए, तो ऐसे केसेस में मोदी जी को 6 मंथ के अंदर में, मतलब उसके जस्ट आफ्टर इलेक्शन या जैसे उनको इलेक्ट कर लिया जाएगा, जैसे मोदी जी पीएम बन जाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके 6 मंथ्स के अंदर जो है उनको एज आ कोई भी या तो लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर उनको बनना पड़ेगा। बस यही था, मतलब बड़ा क्लियर कि अगर आपको पीएम या सीएम इवन बनना है तो आपको हाउस ऑफ द, यानी यहाँ तो लोग पार्लियामेंट का सीन हो गया, लेकिन अगर स्टेट की बात करें, सीएम की बात करें, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए, तब उनको एज ए सीएम कंसिडर किया जाएगा विद इन 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको हर तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहे गुजरात है जी लॉन्गेस्ट, नहीं, गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन नहीं, बल्कि राजस्थान के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, यानी सरफेस एरिया। इंदिरा गांधी कैनाल इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, ये करेक्ट है लॉन्गेस्ट कैनाल में से। करेक्ट कहरबुदे इज़ द लॉन्गेस्ट ट्यूनल, ये गलत है, कहरबुदे ये गलत है, और कोवालम इज़ द लॉन्गेस्ट, ये भी हाँ ये सही है। तो सी जो है इसमें इनकरेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, कह रहा है ग्रेटर हिमालय रिसीव मोर रेनफॉल दैन लेसर हिमालय एंड रेट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज मोर दैन लेसर हिमालय दैन दैट ऑफ द ग्रेटर हिमालय। मतलब दो स्टेटमेंट, दोनों को रेट पढ़िए पहले, बट ये कि अगर स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो ये करेक्ट है, मतलब ये ग्रेटर हिमालय में रेनफॉल ज़्यादा होता है कंपेरिजन में लेसर हिमालय, क्योंकि हिमपात कह लिए या बर्फ़ ही सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ वाला एरिया नहीं ग्रेटर हिमालय ही है, ग्रेटर हिमालय वाला रीजन ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड मतलब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट कोल रिजर्व। मैंने सबसे बोला था कि कॉटन हो गया और भी चीज़ें, सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व किस स्टेट के पास है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। आज के टाइम में मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपको पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज NH7। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन, ये पूछा जा सकता है इसलिए जैसे आपका रेलवे का ऑफिस पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न रेलवे का ऑफिस कहाँ पे है, ये हेड क्वार्टर कहाँ पे है, सौदर्न का कहाँ पे, ये देख लीजिएगा रेलवे का एक बार जरूर, क्योंकि कभी भी जामे घूम सकता है, आपको घुमा भी सकते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये हुबली। अब हुबली या मेरे ख्याल से आपका हैदराबाद होना चाहिए, देख लीजिए, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, या तो हैदराबाद या हुबली, इन दोनों कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दी हाईएस्ट परसेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज इन द, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एससीज का सीट्स, ये एससीज का वोट है, ये एससी पॉपुलेशन है। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, किस स्टेट में सबसे कम लिटरेसी रेट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज झारखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, IRD का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है वो आपको पता करना है। तो एक तो आपको यूजना से एक नए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि हाँ भाई स्पेशली ग्रेजुएट के फोकस किया जाए, बिल्कुल नहीं। IRD की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हुज ऑटोबायोग्राफी सब्सटीट्यूटेड एज ए सब्सटेंस एंड शैडो, मतलब किनका बायोग्राफी है ये। बाकी ये है कि एक जैसे आप याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम से एक बुक के बारे में पूछा जाता है जो उन्होंने, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम हो गया, विंग्स ऑफ फायर हो गया, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, दैट इज़ ये आपका बी होगा, दिलीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द कैपिटल ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड तेलंगाना। तेलंगाना का ये कैपिटल कहाँ है जो रिसेंटली, मतलब रिसेंटली इनके हिसाब से, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हैदराबाद, ये बी। और अब लास्ट एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा कह रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशन इन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़, हमारे हिसाब से जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ बी होगा। आप देख लीजिएगा, बाकी आज के लिए इतना ही, और इस तरीके से आपका चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन में भी घूमिए कि ऑप्शन क्यों है, क्या है। ऑप्शन से ज़्यादा कौन से, एक बार ऑप्शन जब देख लें तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।